आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं सर्वप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। 9 मई 2026 पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो दिन जिसने सिर्फ सत्ता नहीं बदली बल्कि राजनीति की भाषा, प्रतीकों और संदेशों को भी बदल कर रख दिया। 15 साल बाद बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का अंत हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सत्ता संभाली। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस पूरे समारोह में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 नमन। पहला नमन बंगाल की जनता को, दूसरा नमन जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को और तीसरा नमन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को। अब राजनीति में वैसे तो कई भाषण भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें इतिहास बन जाती है और 9 मई को बंगाल की धरती पर ऐसी ही तस्वीरें बनी। जनता को दंडवत और सत्ता नहीं सेवक का संदेश। अब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे कार्यक्रम का भाव बदल दिया। उन्होंने मंच पर झुककर लगभग दंडवत मुद्रा में पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनशक्ति को नमन करता हूं और ये सिर्फ औपचारिक अभिवादन नहीं था, ये उस जनता को संदेश था जिसने 15 साल पुरानी सरकार को हटाकर पहली बार बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये तस्वीर बेहद प्रतीकात्मक थी, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री खुद को शासक की तरह नहीं बल्कि जनता के सेवक के तौर पर पेश कर रहे थे। अब पीएम मोदी की राजनीति में ये शैली पहले भी दिखाई दे चुकी है, जहां वो बार बार जनता को ही असली शक्ति बताते हैं और बंगाल में झुककर किया गया ये नमन दरअसल उसी राजनीतिक दर्शन का सार्वजनिक प्रदर्शन था। 98 साल के कार्यकर्ता के चरण स्पर्श और बड़ा संगठनात्मक संदेश। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया। मंच पर मौजूद 98 वर्षीय माखनलाल सरकार वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। माखनलाल सरकार जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रहे थे। उन्होंने जनसंघ और बाद में बीजेपी के शुरुआती संघर्ष का दौर देखा था। बताया जाता है कि वो श्याम प्रसाद मुखर्जी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर उनके पास पहुंचे तो उन्होंने झुककर उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। और ये सिर्फ एक बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान नहीं था, ये बीजेपी संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश था कि पार्टी अपने पुराने सिपाहियों को नहीं भूलती है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर है और मोदी का ये कदम उसी कैडर को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला संदेश था, विशेषकर बंगाल जैसे राज्य में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सालों तक राजनीतिक संघर्ष और हिंसा का सामना किया है। टैगोर को नमन और बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा तक पहुंचने की कोशिश। अब तीसरी तस्वीर और भी ज्यादा राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थ रखती है। 9 मई का दिन यानी 25 बैसाख बंगाल में ये दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन बीजेपी ने पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रखा और समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी दोनों गुरुदेव टैगोर की तस्वीर के सामने नतमस्तक नजर आए। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को सीधे संबोधित करने की कोशिश भी थी, क्योंकि बंगाल की राजनीति में संस्कृति, साहित्य और पहचान सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है बल्कि राजनीतिक ताकत भी है। अब बीजेपी पर लंबे समय तक बाहरी पार्टी होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन टैगोर जयंती पर शपथ ग्रहण कर और गुरुदेव को सार्वजनिक रूप से नमन करके बीजेपी ने कोशिश की संदेश देने की कि वो अब बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को भी अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बना चुकी है। कहा जाता है ना कि जब हाव भाव भाषणों से बड़े हो जाते हैं तो राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा असर तस्वीरें छोड़ती है और 9 मई को बंगाल में बनी ये तीनों तस्वीर दरअसल बीजेपी की नई राजनीतिक रणनीति को भी दिखाती है। जनता के सामने झुकना, पुराने कार्यकर्ता के चरण छूना और बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा को प्रणाम करना, ये तीनों दृश्य अलग अलग नहीं थे। ये सत्ता, संगठन और संस्कृति तीनों को साथ लेकर चलने का राजनीतिक संदेश था। नतमस्तक मोदी की राजनीति क्या कहती है? अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भाषण नहीं होती है बल्कि प्रतीकों का इस्तेमाल भी है, जो जानते हैं कि बंगाल जैसे राज्य में सत्ता का रास्ता सिर्फ चुनावी नारों से नहीं होगा बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से होकर गुजरता है। इसलिए इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने भाषण से ज्यादा अपने हाव भाव से संदेश दिए।
अब 9 मई 2026 का ये शपथ ग्रहण सिर्फ सरकार बदलने का समारोह नहीं था, ये प्रतीकों की राजनीति का सबसे बड़ा मंच भी था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार झुके लेकिन हर नमन के साथ अपना राजनीतिक संदेश और बड़ा कर गए।